हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 6 के चैप्टर का नाम है स्पाइसेस दैट हील, जो कि आपकी पूर्वी बुक से लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पाइसेस इज एनी सीड, फ्रूट, रूट, bark, leaf or any other part of a plant used to give taste and color to our food. Try to recall the names of 3 spices that are used for cooking in our home. Write them below and share your answer with your teacher. तो स्टूडेंट, क्वेश्चन का मतलब है कि आपको कुछ ऐसे स्पाइसेस के नाम लिखने हैं, चाहे वो स्पाइसेस सीड के हो, फ्रूट्स के हो, या रूट या बाक या लीफ या एनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट के हो। आपको ऐसे लिखने हैं जो आपको कुकिंग में यूज़ होते हैं और वो आपके किचन में आराम से मिल जाते हैं। तो इन्होंने 3 दे रखे हैं कि हमें 3 बताने हैं स्पाइसेस। तो चलिए हम लिख लेते हैं। फर्स्ट हम लिख लेते हैं कोरिएंडर, सेकेंड इज कार्डमम और थर्ड इज टर्मरिक। ओके स्टूडेंट, जो आसानी से कहाँ मिल जाते हैं, हमारे किचन में आराम से मिल जाते हैं और हम उससे फूड भी बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव बिलो आर पिक्चर ऑफ सम स्पाइसेस, वर्क इन पेयर्स एंड राइट व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज। देयर नेम्स इन इंग्लिश आर गिवन इन द लास्ट कॉलम एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर। तो स्टूडेंट, इसमें ना आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी है और उन पिक्चर को, मतलब वो जो पिक्चर है वो पिक्चर स्पाइसेस की है और उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो उनके बगल में लिखा हुआ है, बट जो बीच का ब्लैंक है, जो बीच की रो है, उसमें नहीं लिखा है। तो हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि हम उन स्पाइसेस को क्या बुलाते हैं। तो ये कुल मिलाकर 10 स्पाइसेस है और हम 10 स्पाइसेस को क्या बुलाते हैं। जैसे टर्मरिक है, टर्मरिक को हम क्या बोलते हैं, हम हल्दी बोलते हैं। फेनुग्रीक को हम क्या बोलते हैं, मेथी बोलते हैं। क्यूमिन सीड को हम जीरा बोलते हैं। तो ऐसे ही हमने अपनी लैंग्वेज यानी हिंदी लैंग्वेज में लिख रखा है कि हल्दी, मेथी, जीरा, हींग, दालचीनी, लौंग, जिंजर को अदरक बोलते हैं, ब्लैक पेपर को काली मिर्च बोलते हैं, फेनल सीड को सौंफ बोलते हैं और कार्डमम को छोटी इलायची बोलते हैं। तो ये हो गए इन सब के हिंदी में नाम, किनके, मसालों के। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई लर्न देम फ्रॉम माय ग्रैंडमदर। शी यूज्ड टू फाइंड क्योर्स फॉर द मोस्ट ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस इन द किचन। क्वेश्चन का मतलब है कि नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है और उस पंक्तियों को आपको पढ़ना है और उन पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उन क्वेश्चन के जवाब देने। तो जो ये लाइन थी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, इसका मैं मतलब समझा देती हूँ पहले आपको। इसका मतलब है कि जब मैं बच्चा था तो मैंने ये सब अपनी दादी से सीखा था और वो मौसम से जुड़ी हुई ज़्यादातर आम बीमारियों का इलाज रसोई घर से ही करती थी। यानी उन्हें रसोई घर में वो ढूंढती थी, किन को ढूंढती थी, मसालों को ढूंढती थी और उसी से हम लोगों का क्या कर देती थी, इलाज कर देती थी। ठीक है, ये है उस लाइन का मतलब। अब इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, Where exactly in the kitchen did her grandmother find the cures? यानी क्वेश्चन का मतलब है कि दादी को रसोई में से इलाज कहाँ कहाँ मिलते थे। ठीक है, आंसर है, grandmother found the cures in her kitchen among the spices she used in cooking. तो दादी को इलाज के लिए रसोई घर में खाना पकाने वाली जो इस्तेमाल होने वाले जो मसाले होते थे उनसे वो क्या करती थी, हम लोगों का इलाज करती थी और इलाज उनको वहाँ से मिलता था, किन से, मसालों से। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। यानी जो वेदर रिलेटेड यानी मौसम से संबंधित जो बीमारियां होती है वो क्या होती है, हमें ये बताना है, उनके कुछ एग्जाम्पल देने। तो क्या होती है भाई, मौसम से संबंधित बीमारियां क्या होती है, जब वेदर चेंज होता है कि सर्दियां हैं तो गर्मी आ रही है, गर्मियां हैं तो सर्दियां आ रही है, मतलब वेदर थोड़ा चेंज होता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, हमें हो जाती है या तो कफ या तो कोल्ड यानी खांसी और जुकाम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What kind of relationship did the speaker have with her grandmother? तो जो स्पीकर था यानी इस चैप्टर का जो स्पीकर है उसका अपनी दादी के साथ रिश्ता कैसा था। तो आंसर है, ग्रैंडमदर वॉज एफेक्शनेट टुवर्ड हर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो दादी अपने पोते पोतियों से बहुत ज़्यादा क्या करती थी, स्नेह करती थी, ऐसा उनका रिलेशनशिप था। ओके ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको वाक्य को पूरा करना है। तो इसमें लिखा है, दादी सोक्ड मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रैंक द वाटर इन द मॉर्निंग, मैनेज शुगर लेवल्स एंड बॉडी वेट।
क्वेश्चन का मतलब है कि दादी ने ना रात भर मेथी के बीज भिगोए और सुबह पानी पीकर डैश और डैश किया। क्या किया? सुबह उन्हें पानी पीकर शुगर लेवल को अपना कम किया और बॉडी वेट को भी कम किया। क्यों? क्योंकि जो सोक्ड मेथी के बीज होते हैं उससे क्या होता है, उससे हमारा शुगर लेवल भी कम होता है और बॉडी वेट भी कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है सर्कल द स्पाइसेस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादी लेटर। तो हमें ना कुछ ऐसे एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस दिए होंगे यानी वर्ड्स दिए होंगे जिसमें दादी के अकॉर्डिंग उनमें पेन में हमें रिलीफ नहीं होता। फर्स्ट इज टर्मरिक, सेकंड इज जिंजर, थर्ड इज फेनल सीड एंड फोर्थ इज ब्लैक पेपर। शरीर के दर्द के लिए वो चीज़ उपयोगी नहीं होती। वो मसाले कौन सा है? वो मसाले कौन सा है? फेनल सीड। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did Dadi ask Vikram and Vaibhavi to share the natural cures with their friends? दादी ने विक्रम और वैभवी को अपने दोस्तों के साथ जो प्राकृतिक यानी नेचुरल उपचार है साझा करने के लिए क्यों कहा? आंसर है दादी wanted Vikram and Vaibhavi to share the natural cures with their friends so that they could get the benefit of it. यानी दादी चाहती थी कि विक्रम और वैभवी अपने दोस्तों के साथ प्राकृतिक उपचार साझा करें ताकि वो उसका क्या उठा सके? बेनिफिट उठा सके, लाभ उठा सके। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वॉज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभव। दादी ने विक्रम और वैभवी को अंतिम सलाह क्या दी थी? आंसर है दादी फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी वाज टू गो into the kitchen and search for the herbs and seeds mention and use them under the supervision of an elderly person. दादी ने विक्रम और वैभवी को अंतिम सलाह दी थी कि वो रसोई घर में जाए और वहाँ पे बताई गई जो जड़ी बूटियाँ हैं और बीजों को ढूंढे, मगर किसी बुजुर्ग की देखरेख में उसका इस्तेमाल करें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हमें कैसे पता चलता है कि प्राकृतिक उपचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं? आंसर है दादी वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, शी वॉज नॉट अ डॉक्टर, देयरफॉर शी मस्ट हैव अ लर्नर दे यूज फॉर हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड मस्ट हैव सक्सेसफुली यूज देम इन हर लाइफ टाइम। नाउ शी वॉज शेयरिंग विद हर ग्रैंड चिल्ड्रन। दादी परिवार की ना सबसे बुजुर्ग सदस्य थी। वो डॉक्टर तो नहीं थी, बट उन्होंने अपने माता पिता और दादा दादी से इनके प्रयोग सीखे थे। किन के प्रयोग? जो किचन में आने वाली वस्तुएं थी, और अपने जीवन काल में इनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। अब वो अपने किन को सिखा रही थी? पोते पोतियों को उनको शेयर कर रही थी, साझा कर रही थी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्पाइसेस। आपको क्या लगता है कि हमें मसालों के औषधीय गुणों के बारे में क्यों जानना चाहिए? आंसर है वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस बिकॉज दे आर ईजिली अवेलेबल इन आवर किचन, दे मेक नो साइड इफेक्ट एंड कैन गिव रिलीफ ईजिली। हमें ना मसाले जो होते हैं, जो स्पाइसेस होते हैं, उनकी औषधि गुणों के बारे में इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। और क्यों? क्योंकि ये हमारे रसोई घर में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इनका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता। और ये आसानी से, आराम से हमें राहत भी पहुंचाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा स्पाइसेस दैट हील के क्वेश्चन आंसर। तो फिर बाय बाय।